बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला का इस्म आज़म अल्लाहुस समद का एक बहुत ही ताकतवर वजीफा बताएंगे जो आपने शब मेराज यानी 27 रजब की रात को करना है। और जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आपका मकसद होगा जिसमें आपको कामयाबी नहीं हासिल हो पा रही, तो इस वजीफा की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको उस मकसद में कामयाबी हासिल हो जाएगी। जैसे भी कड़ी से कड़ी मुश्किल होगी वो अल्लाह ताला के इस्म आज़म की बरकत से हल हो जाएगी। जो मेरे भाई बहनें रिश्ते के इंतजार में बैठे हैं या पसंद की शादी करना चाहते हैं, या ऐसे हजरात जिनके वालिदैन पसंद की शादी के लिए नहीं मान रहे, या फिर ऐसे वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए रिश्तों के इंतजार में बैठे हैं, तो इस वजीफा की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर किस्म की परेशानी हल हो जाएगी। दरअसल समद का मतलब यह है कि हर चीज अल्लाह के पास है, इसलिए वो किसी चीज के हसूल से बेनियाज और बेपरवाह है। लिहाजा इस विर्द के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला दुनिया की जरूरियात से बेनियाज कर देता है, और जिस तरह अल्लाह जो चाहता है कर लेता है, ऐसे ही इसका जाकिर यानी कि इस इस्म को पढ़ने वाला जो लफ्ज अपनी जुबान से निकालता है, अल्लाह उसे पूरा कर देता है और उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। अल्लाह समद दर हकीकत अल्लाह ताला की शान समदियत का मजर है। लिहाजा जो आदमी अल्लाह ताला को इस नाम से पुकारता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी शान समदियत के इसरार और रमूज जाहिर फरमा देता है। अक्सर बुजुर्गान दीन ने लफ्ज अल्लाह समद को इस्म आज़म करार दिया है, क्योंकि इसके फयूज़ो बरकात बेपनाह हैं। बेशुमार औलियाए कामलीन ने इस वजीफे को पढ़ा है, क्योंकि ये इस्म आज़म है। इसलिए इसे पढ़ने से इंसान अल्लाह का बंदा और दोस्त बन जाता है, और अल्लाह ताला इस बंदे के वजूद को रूहानी और बातनी फयूज़ो बरकात का जरिया बना देता है और लोगों को उससे फायदा पहुंचता है। खुदाई रहमतों से माला माल हो जाता है, ज़ाहरी और बातनी लिहाज से साहबे फैज बन जाता है, बल्कि मकाम सिद्दीकियत भी हासिल कर लेता है और महलूक खुदा से बेनियाज हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद वो है जिससे बालातर कोई ना हो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि समद वो है जो सबसे बेनियाज है, मगर सब उसी के मोहताज हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद से मुराद वो सरदार है जिसकी सियादत कामिल हो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद वो है जिसकी तरफ लोग मुसीबत के वक्त रुजू करें। हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद वो है जो अपनी तमाम सिफात और अमाल में कामिल हो, यानी कि मुकम्मल हो। हजरत अली बिन अबी तलहा से रवायत है कि समद वो सैयद है जो सियादत में कामिल हो, वो मालिक शरफ जो शरफ में कामिल हो, वो अजीम जो अजमत में कामिल हो, वो हलीम जो हलम में कामिल हो, वो अलीम जो इल्म में कामिल हो, वो हकीम जो हिकमत में कामिल हो, यहाँ तक कि जुमला अनवाए शरफ व सियादत में कामिल हो। लिहाजा अल्लाह ताला के सिवा और कोई भी समद होने की शान नहीं रखता, उसका कोई कफू नहीं, उसकी कोई मिसल नहीं। वाहिदुल कहार सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। हजरत हाजा हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि समद हय्युल कय्यूम है जिसे जवाल नहीं। समद वो है जो पैदा शुदा न हो, जिससे कोई पैदा न हो, क्योंकि हर एक पैदा के लिए मौत है, हर एक मरने वाले के लिए विरसा है। अल्लाह ताला के लिए ना मौत है, ना वारिस है, ना कोई उसका कोई सानी है, ना कोई उसका मुशाबे है, कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसकी मसाल नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। सामीन इकराम, अगर आपका कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा, या कोई ऐसा काम है जिसमें कोई रुकावट है, या पसंद की शादी करना चाहते हैं, या आप रिश्तों के इंतजार में बैठे हैं, या आप नौकरी की तलाश में हैं, या आप पर कर्ज है जो उतर नहीं पा रहा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वजीफा की बरकत से जो आज आपको बताने लगा हूँ हर मसले को हल कर देगा। अल्लाह समद का वजीफा है, अल्लाह ताला का इस्म आज़म है, जिसका मानी है कि अल्लाह बेनियाज है। बहुत ही ताकतवर वजीफा जो आपने शब मेराज यानी 27 रजब को करना है। अगर आप इसको बकिया दिनों में भी जारी रखते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी चीज किसी किस्म की भी मुश्किल आपको दरपेश नहीं आएगी। और अगर आप शब मेराज यानी 27 रजब के बाद यानी आम दिनों में भी इस वजीफा की एक तस्बीह पढ़ लिया करेंगे तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं टिक पाएगी। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी, और जो भी आपकी जुबान से लफ्ज निकलेगा वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बारगाह खुदाबंदी में कबूल होगा। सामीन इकराम, इशा की नमाज अदा करने के बाद 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 1000
1000 बार अल्लाहु समद की तस्बीह पढ़नी है और फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और आखिर पे अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफा को कर रहे हैं उस मकसद के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। निहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करनी है। किसी भी वजीफा की कबूलियत के लिए जरूरी है कि आप झूठ ना बोलें, 5 वक्त की नमाज अदा करें और ज्यादा से ज्यादा वजू की हालत में रहें और सदका व खैरात करते रहा करें। तो जब ये आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप जो भी बारगाह खुदाबंदी में दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होगी। सामीन इकराम, आपने इशा की नमाज के बाद 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 1000 बार अल्लाहु समद की तस्बीह पढ़नी है और फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह खुदाबंदी में दुआ करनी है। जो भी आपका मकसद होगा वो बारगाह खुदाबंदी में आपने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पेश करना है। अपनी आंखों में आंसू लाकर अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में महसूस करके उसकी बारगाह में रोना है, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज चंद ही दिनों में आपका जो भी मसला होगा, जिस तरह का भी मसला होगा वो हल हो जाएगा। अगर आपको रिश्ता नहीं मिल पा रहा, पसंद की शादी करना चाहते हैं, वालिदैन अपनी औलाद के रिश्तों के इंतजार में बैठे हैं और परेशान हैं, अगर आपको नौकरी की तलाश है या सर पर कर्ज है जो उतर नहीं पा रहा, गैबी अमदाद चाहते हैं, जैसा भी मसला होगा वो बारगाह खुदाबंदी से हल हो जाएगा। अल्लाह ताला के नाम अल्लाहु समद के और भी बहुत सी फ्यूज और बरकत हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप इनको भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। दिन में इस वजीफा को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सकता हो पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज पढ़ने वाले को हर तरह से खुशहाली नसीब होगी, जो भी उसकी मुराद होगी वो पूरी होगी, इज्जत में बेपनाह इजाफा होगा और अल्लाह के हजूर दोस्ती की दरखास्त करेगा तो वो कबूल होगी और अल्लाह के दोस्तों की कभी भी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। फ्यूज़ और बरकत के हसूल के लिए इस वजीफे को कम अज कम 11,000 मरतबा सुबह और 11,000 मरतबा रात को पढ़ना जरूरी है। अगर इस तादाद से ज्यादा पढ़ा जा सके तो बेहतर है। अगर कोई चाहता हो कि उसे तमाम बुरी आदत से नफरत हो जाए तो वो नमाज फजर के फर्ज अदा करने से पहले सजदे में सर रखकर 115 मरतबा इस इसमें मुबारक को पढ़े और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अज़ीज उसके दिल से फासिद यानी के गंदे ख्यालात निकल जाएंगे और उसका दिल नेकी के कामों की तरफ रुग़बत करने लगेगा, यानी कि नेकी के कामों की तरफ माइल होने लगेगा। अगर कोई 40 यौम तक बिला नागा एक ही जगह पर रोजाना बवजू हालत में नमाज इशा की अदायगी के बाद बैठकर इसमें आजम अल्लाहु समद 1100 मरतबा पढ़े, इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला के इसमें आजम की बरकत से उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। ये अमल बुजुर्गान दीन का मुजरब और आजमूदा है। इस अमल की बदौलत हर जायज दुआ बारगाह इलाही में कबूलियत हासिल करती है। आखिर पे आपसे इल्तमास है कि हमारे वज़ाइफ कुमलियात को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।